हेलो, गुड इवनिंग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पीसीएस के मॉक टेस्ट। जैसे कि ये पहला मॉक टेस्ट 1 है और इस प्रकार हम लोग डेली इसी टाइम पे पीसीएस के मॉक के थ्रू रिवीजन किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्थायी बंदोबस्त के लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिससे जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लोकसभा का पहला जो आम बजट लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वह किस सन में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है 1951-52 में हुआ था। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस विजयी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय है वह जाता है एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2023 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं, जिसमें कुछ राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी इतने ही है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो आर्टिकल 73 अमेंडमेंट के तहत 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आर्टिकल 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। और ये कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क या वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति कर। जो संपत्ति कर होता है यह केंद्र सरकार द्वारा नहीं लागू होता है और संपत्ति कर स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर हटाया था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब या इल्तुमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो अकबर जो था इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और इसके चलते उसने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की केदारनाथ बनाम राज्य मामला किस विषय से जुड़ा है। तो ये केदारनाथ बनाम जो ये राज्य मामला है ये देशद्रोह से संबंधित मामला है और यह 1962 का प्रसिद्ध मामला था, जिसमें देशद्रोह की धारा 124A की वैधता की पुष्टि की गई थी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1905 में
और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण को उद्देश्य में शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरी योजना। जो तीसरी योजना थी, पंचवर्षीय योजना, ये इसका जो कार्यकाल था वो तो था 1961 से 66 तक, और इसमें पहली बार जनसंख्या नियंत्रण को उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस मामले से सर्वोच्च न्यायालय में परिभाषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है केशवानंद भारती मामला। ठीक है, और 1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा बी, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया या राजीव कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमिताभ कांत। चलिए व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं कि नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष पूछा है तो ये अरविंद पनगड़िया थे, जिन्हें 2015 में नियुक्त किया गया था। मैंने यहाँ पे अमिताभ कांत बता दिया। अमिताभ कांत उस टाइम पे सीईओ थे, नीति आयोग के सीईओ थे। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 370 जो है ये किस वर्ष हटा दिया गया। तो ये जो 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। आप लोगों को बताना है कि स्थायी अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया था। स्थायी संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो किनको चुना गया था। ठीक है, और जो पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये तो सबको पता होता है कि कृषि को। ठीक है, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, और 1951 में शुरू हुई ये प्रथम योजना थी। भारत की कृषि व्यवस्था को मजबूत करना इसमें प्राथमिक उद्देश्य था। आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना होती है सन 2015 में। योजना आयोग को भंग करके समाप्त करके 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आता है, जो सरकार की नीति बनाने में मदद करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।